100% सही बना लें तो आपके जीवन के 6% कष्ट कम हो जाएंगे, परंतु फिर भी 94% कष्ट वैसे ही रहेंगे। तो आज कुछ वास्तु शास्त्रज्ञ जो दावा करते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार आपके सारे कष्ट कम हो जाएंगे, वह दावा उनका खोखला है। तो वास्तु शास्त्र के अनुसार 100% कष्ट कम नहीं हो सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि वास्तु शास्त्र के अपने लिमिटेशंस हैं। जैसे अगर मेट्रो में रहते हैं, अगर आप जा करके बोलेंगे कि नहीं मुझे दक्षिण दिशा की ओर दरवाज़ा नहीं चाहिए, मेरा प्लॉट दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए, मेरी खिड़की इस दिशा में नहीं होगी, तो वो आपको बोलेंगे फिर जाओ जहाँ रहना है वहाँ रहो। यानी बहुत बार जो वास्तु शास्त्र अनुसार घर बनाना आज के लिए वो प्रैक्टिकली संभव नहीं होता है। तो वह एक बात है। दूसरी बात क्या है, आपने बताया ना अभी कुछ समय से वास्तु का अचानक से प्रचलन बढ़ गया। शास्त्र हमेशा से था, है और रहेगा। साइंस नेवर चेंजेस। 2h2 + 4 2 = 2h2। ये जो सिद्धांत है वो पहले था, आज है और बाद में भी रहेगा। वास्तु एक शास्त्र है, वह रहेगा ही। तो जैसे जैसे हमारे कष्ट बढ़ने लग गए और हमें बुद्धि के द्वारा हमारे कष्टों का हल नहीं मिलने लग गया, तो हम बुद्धि अगम्य कारणों से जो कष्ट होने लगा उसके बारे में हमने फिर से जो है पीछे मुड़कर जाना शुरू कर दी अपने मूल स्वरूप में। तो इसके फलस्वरूप जो है वास्तु का जो है प्रचलन बढ़ गया, कष्ट का प्रभाव बढ़ गया है। हमारे जीवन की 80% समस्याएं आध्यात्मिक होती हैं, अर्थात बुद्धि से आप अपने जीवन के मात्र 20% समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। 80% समस्याओं का समाधान आपको नहीं मिल सकता। सुखी गृहस्थ जीवन के लिए ना 5 महायज्ञ गृहस्थों ने करने चाहिए। 5 महायज्ञ वो क्या है? देव, ऋषि, पितर, समाज और अतिथि। यदि गृहस्थ ये 5 महायज्ञ करते हैं तो ही उनका जीवन सुखी हो सकता है। तो देव यानी जो भी हमारे जितने भी, चाहे हम पूजा घर में खाना बनाने जा रहे हैं तो अग्नि देवता, अन्नपूर्णा देवता, उसको प्रार्थना करते हैं। तो यानी देव ने प्रसन्न रहना चाहिए। देव प्रकोप होगा तो आपके जीवन में कष्ट होगा। जो कुल देवता है वो हमारी कुल के देवता होते हैं, हमारी भौतिक और आध्यात्मिक प्रगति के प्रथम देवता है वो। उनके प्रकोप से जो है ना आपके जीवन में तरह तरह की अड़चने निर्माण होगी। जो ये सब जो है ना ये सब सूक्ष्म कारण है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपके घर में कष्ट क्यों हो रहा है, वो वास्तु दोष के कारण हो रहा है, पितृदोष के कारण हो रहा है, कुल देवता प्रकोप है, किसी ने कारण मारण किया है या ग्रह पीड़ा है, वो क्या है ना वो 2 ही व्यक्ति बता सकता है। या जिसका सूक्ष्म इंद्रिय बहुत अधिक जागृत है और दूसरा कोई संत हो। तीजा कोई नहीं बता सकता। वो एकदम अच्छे से याद रखिए, यानी वो कोई बताता है तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। नहीं हाँ बता रही हूँ। तो बुद्धि से समझने के लिए उसके कुछ मापदंड हैं। तो पितृदोष जो है ना उसको समझने का मापदंड क्या है कि घर में तृप्त पितर वंश की वृद्धि करते हैं और अतृप्त पितर वंश का नाश करते हैं। तो घर में शादी ना होना, बच्चे ना होना, अपंग बच्चे होना, घर में कलह क्लेश रहना, घर के पुरुष वर्ग का हमेशा परेशान रहना, उसका नौकरी में या बिजनेस में बार बार असफल हो जाना, घर में कोर्ट केसेस हो जाना, घर में जो बीमारियां हैं उसका वंशानुगत हो जाना। हमेशा ध्यान में रखिए कि पितृदोष यदि आपने उसका तोड़ फोड़ तक नहीं किया तो वह अगली पीढ़ी को चला जाता है। यानी अगर पति और पत्नी बहुत लड़ रहे हैं तो उनके बच्चे का अगली पीढ़ी में डिवोर्स होने के पूरे चांसेस है। यानी वह वंशानुगत, यानी वह प्रॉब्लम अगली पीढ़ी को चला जाता है। डायबिटीज़ है, हार्ट अटैक्स है, कैंसर है, तो बहुत बार हमेशा नहीं, बहुत बार यह पितृदोष के कारण होता है। और पितृदोष के कारण हुआ तो वंशानुगत होता है, प्रारब्ध अनुसार हुआ तो वंशानुगत नहीं होता। प्रारब्ध अनुसार कोई कष्ट है तो वो कैसे समझ में आएगा? परिवार में सब कोई ठीक है, किसी एक व्यक्ति को कष्ट हो रहा है तो प्रारब्धवश है या कुलदेवता का प्रकोप हो सकता है। और अगर पितृदोष है तो घर में लगभग सभी लोगों को तकलीफ होने लगती है। वो पूरे परिवार को एक ही इसमें ले रहे, यानी बेटा है वो डिप्रेशन का मरीज हो गया, बेटी है उसकी शादी नहीं हो रही है, पिता है वो डायबिटिक, हाइपरटेंशन, हार्ट के प्रॉब्लम वाले लोग हैं, माँ है वो बाइपोलर हो गई है, इस प्रकार के। और आज ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, मतलब पूरे के पूरे परिवार का परेशान होना ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। या व्यसनी हो जाना पुरुष का, 70% जो एडिक्शंस हैं वो पितृदोष के कारण होता है। पिता जो अपनी वासनाओं की पूर्ति उसी कुल के लोगों के अंदर प्रवेश करके अपनी वासनाओं की पूर्ति करते हैं।
एडिक्शन के कारण ही होता है। वैदिक संस्कृति, वैदिक सनातन धर्म के जो कुछ धर्म सिद्धांत हैं, उसमें एक प्रमुख धर्म सिद्धांत जो है वह जन्म पुनर्जन्म है। यानी पुनर्जन्म का सिद्धांत तो हम सभी वैदिक मानते हैं, उसको हमारे धर्मशास्त्रों में बार बार आधार भी दिया गया है। यहाँ तक कि हमारे अवतारों का पुनर्अवतरण होता है, इसका भी आधार है ना हमारे धर्मशास्त्रों में। तो यह तो मानते जो हमारी वैदिक संस्कृति और सनातन, हमारे अंतर्मन जो है ना, हमारा दो मन होता है, एक होता है बाह्य मन, एक होता है अंतर्मन। बाह्य मन हमारे पूरे मन का 10% भाग होता है और अंतर्मन जो है हमारे मन का 90% भाग है। बाह्य मन इज टेम्परेरी हार्ड डिस्क और अंतर्मन इज परमानेंट हार्ड डिस्क। जब कोई भी संस्कार बहुत बड़ा और तीव्र हो जाता है, वह परमानेंट हार्ड डिस्क में जाके स्टोर हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम ट्रेन में 10 लोगों से मिले, नमस्ते किया, एक दूसरे को ईमेल वगैरह सब दे दिया, पर उसके बाद भूल गए, तो वो हो गया, वो टेम्परेरी हार्ड डिस्क में था, इरेज हो गया। पर ट्रेन में हम किसी से मिले, उसके बाद हमें बहुत अच्छा लगा, फिर उसके घर गए, उनसे बातचीत की और हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। तो ये हो गया पिछले जन्म के कर्म के कारण हमारा वो प्रारब्ध लेन देन था। किसी ने हमें इस जन्म में धोखा दिया 10 लाख रुपए का, वो हमें बहुत बड़ा सदमा पहुंचा, तो उसका एक बड़ा संस्कार हमारे केंद्र में तैयार हो गया। वह केंद्र वो चूंकि उससे बहुत कष्ट हुआ, तो वह विचार बहुत प्रोमिनेंट हो जाने के कारण हार्ड डिस्क में चला गया। इस जन्म में उसकी मृत्यु हो गई, तो अगले जन्म में हम उसे 10 लाख का धोखा देंगे, लेन देन कंप्लीट। तो हमारा जो कर्मफल है वो हमें अपने आप खींचता है। कर्मफल के अनुसार जो है ना हमारी जीवात्मा को डायरेक्शन मिलती है। तो जितने भी हमारे संस्कार हैं वो इम्बेडेड होते हैं सबकॉन्शियस माइंड, और हमारे जीवन की 65% जो समस्याएं हैं वो मूलतः जो है वो प्रारब्ध अनुसार होती है। तो इसके कारण प्रारब्ध, जैसे हम भारतीय संस्कृति में तो कहते हैं जन्म, मृत्यु और विवाह पूर्व निर्धारित है, उस पर हमारा कोई वश नहीं चलता, कोई सत्य है, ये तीनों पृथ्वी तत्व से संबंधित है। तो इसलिए वो जो जैसे कि प्रारब्ध में वो शादी लिखा है, पर पितर उसे रोक कर रखते हैं, तो वह रोक कर रखने के कारण वो जो है ना शादी फिक्स होकर फिर निकल जाती है, शादी फिक्स होकर फिर टूट जाती है, तो ये पितृदोष के कारण होता है। तो जो प्रारब्ध में, इसीलिए तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, देव और पितृ कार्य में जरा से भी ऊंच नीच हमें नहीं करनी चाहिए, उससे हमें कष्ट होता है। तो मूलतः जो ऐसे प्रयास करना चाहिए प्रत्येक गृहस्थ ने कि देवता और पितर के संबंधी जो भी हमारे धर्म में बताया गया है उसका हम सटीकता से आचरण करें। जैसे आम व्यक्ति को कैसे पता चले कि उसको पितृदोष? हाँ, आम व्यक्ति को जो बताया ना उसके कुछ मतलब एक्चुअल में आम व्यक्ति को नहीं पता चल पाता आमतौर पर। जैसे अभी मैंने बताया कि वो पति पत्नी आए, तो अभी हम ऐसे सोचेंगे कि मुझे बच्चे नहीं हो रहे, यानी मेरे पिता ने मेरी वंश वृद्धि रोक दी है, तो एक्चुअल में वैसा नहीं था। उनके घर में वो प्रारब्ध अनुसार उस दंपति, मतलब कि बच्चे क्यों होते हैं तो वह लेन देन है, किसी व्यक्ति के साथ आपका गिव एंड टेक रहता है ना, तो बच्चे होते हैं। तो अगर उसका गिव एंड टेक है ही नहीं तो जब भी हमारे जीवन में समस्याएं आती थी तो हम भागकर कुलगुरु के पास जाते थे, तो कुलगुरु क्या दे देते, जैसे कि अभी भगवान श्री राम का जन्म कैसे हुआ, उनके गुरु ने, दशरथ की गुरु ने उन्हें बताया कि आप यज्ञ करो, उससे आपको ऐसे ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी। तो कुलगुरु का यही कार्य था कि जब भी ऐसे गृहस्थ के जीवन में समस्याएं आती थी तो वो दौड़ कर जाते थे कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, गुरुजी योग्य दृष्टिकोण देते। और अगर पितृदोष घर में है तो घर के लगभग सभी सदस्यों को कष्ट होगा, और शादी ना होना, बच्चे ना होना, अपंग बच्चे होना, घर में कलह क्लेश रहना, या घर के मुखिया का शराब, गुटखा, सिगरेट इसमें व्यसनी हो जाना। मतलब पितर है ना वो एकदम मौका देखकर वार करते हैं। जैसे बच्चा 10th में आया, 12th में आया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, बेटी की शादी है, घर में श्राद्ध चल रहा है, घर में श्राद्ध हो रहा है और घर में खूब लड़ाई हो रही है। जिसके घर में पितृदोष होगा उनके घर में बेटियों की शादी में खूब बारिश होगी या खूब लड़ाइयाँ होगी। आप वो सब अभ्यास कीजिएगा, मैंने सब रिसर्च किया है कि जिनके घर पे ऐसे पितृदोष रहेगा, उनके घर पे पूजा भी अगर है सत्यनारायण की, तो भी सब पहले एक राउंड लड़ेंगे फिर पूजा करेंगे। क्या जन्म कुंडली से पितृदोष देखा जा सकता है? आजकल ना वैसे उच्च कोटि की ज्योतिष बहुत नाम मात्र है, नाम मात्र 1% वैसे ज्योतिष है। पितृदोष जो है ना, मतलब देखिए वो एक्चुअल में क्या है कि हमारे पितर है ना वो भूत योनि, प्रेत योनि, पिशाच योनि, राक्षस योनि, ब्रह्म राक्षस योनि, ऐसे योनियों में चले जाते हैं, सर्प योनि, उसके कारण वो बहुत परेशान रहते हैं। तो पितृदोष जो है ना वो एक ऐसा विषय है
कि उसके बारे में जिस व्यक्ति को बहुत अच्छा गहन ज्ञान होना वही आपको मार्गदर्शन कर सकता है। तो पितृदोष के बारे में क्या कर सकते हैं उसके बारे में कुछ पॉइंट्स जो बहुत सिंपल हैं वो है, पहला तो है कि काक बलि। प्रतिदिन कौवे को एक पत्ते में खाना निकाल कर दे, उसे काक बलि कहते हैं। कौवा जो है वो काला रंग होने के कारण पितर जो है ना तुरंत अपनी वासना की वृत्ति उसके शरीर में आवेशित होकर करते हैं, इसलिए हम काक बलि कहते हैं। उसी प्रकार से मासिक श्राद्ध करें। तो बहुत लोग कहते हैं कि ब्राह्मण सात्विक नहीं है, ब्राह्मण ऐसा करता है, ब्राह्मण वैसा। ब्राह्मण जो करता है वो अपना कर्म करेगा, परंतु जो शास्त्र में लिखा है कि आपने ब्राह्मण को भोजन कराना है, श्रद्धा, श्राद्ध शब्द की उत्पत्ति श्रद्धा से हुई है। आपकी श्रद्धा जितनी अच्छी होगी श्राद्ध में आपको उतना ही लाभ होगा। तो ब्राह्मण क्या कर रहा है वो जो कर रहा है जाने दीजिए, पर आपने यदि 100% श्रद्धा से किया तो आपके पितरों को तृप्ति मिलेगी। दूसरा क्या है, पितृपक्ष। पितृपक्ष में 15 दिन हमारे पितर जो हैं वह पितर लोक से यहाँ आते हैं, क्योंकि उस समय पितरों को पितर लोक में रहने की आज्ञा नहीं होती, तो हमारे घर के आसपास आ जाते हैं। तो इसीलिए पितृपक्ष में प्रतिदिन पुरुषों ने जल तिल तर्पण करना या श्राद्ध करना, ब्राह्मण भोजन करवाना, यह सब अनिवार्य है। हम कहते हैं ना हिंदू धर्म में कि हमें पुत्र चाहिए, तो पुत्र शब्द का अर्थ क्या है, महाभारत में बताया है कि पू नामनो नरका तार्यते इति पुत्र। पू नामक नरक से जो अपने पितरों को तारता है इसे पुत्र कहते हैं। तो बहुत लोगों को लगता है कि पुत्र यानी बेटा यानी पुरुष, पुत्र यानी साधक। पितरों को पता होता है, यानी पूरे कुल में हमें क्या लगता है मेरे दादा दादी माता पिता परदादा परदादी यही हमारे पितर हैं, ऐसा नहीं है। हमारा कुल बहुत बड़ा है, आज से 7 पीढ़ी पहले से लेकर अभी तक यदि आप पूरे कुल में दादा चाचा मामा ताऊ माया मौसी बुआ फूफा सबका नाम लिखेंगे तो पूरा एक कॉपी भर जाएगी। उसे कुल कहते हैं। उस कुल में जो भी जिसको भी गति नहीं मिली है तो वो सब हमारे पितर में आते हैं। और मजे की बात यह है कि जो व्यक्ति उस कुल में सात्विक होगा उसी के पास पितर आते हैं। यानी मान लीजिए चाचा का बेटा उसकी डेथ हो गई, तो चाचा का बेटा अपने भाई के पास ना जाके आपके पास आएगा यदि आप सात्विक है। क्योंकि जो जैसे मान लीजिए एक माँ है तो वो उसी बेटे को आवाज़ देती जो बेटा उसकी एक आवाज़ में बात सुने। वैसे पितरों को पता होता है कि कौन हमें गति दे सकता है, तो उसी हिसाब से वो है ना उन्हें जाकर कष्ट देते हैं। और अगर पितरों ने कष्ट दिया और हमने उनकी गति के लिए कुछ किया, उसके बाद उनका आशीर्वाद आपको आकाश की बुलंदियों को छू सकता है। इतना पावर आ जाता है उस व्यक्ति में कि आपको ही समझ में नहीं आएगा कि अचानक से इस व्यक्ति के घर में इतना परिवर्तन कैसे आ गया। तो वो एक विशेष कृपा है और पितरों को ऐसे इतनी आसानी से हम गति दे नहीं सकते, क्योंकि ना हमारे पास आज साधना का बल कम हो गया है। जैसे भगीरथ मुनि, उनके 60,000 पितर अतृप्त हुए, तो 60,000 पितर के लिए उन्होंने 60,000 वर्ष की साधना करी, और जब गंगा पृथ्वी पर आई तब जो है उनके पितरों को गति मिली। तो हम सोचेंगे कि एक बार ब्राह्मण को खाना खिला दिए पितरों को गति मिल जाती है, ऐसा नहीं होता। कि पिछले 50 सालों में हमारे 50% पूर्वजों को गति नहीं मिली, इसीलिए आज हमारे जीवन की समस्याएं हैं ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। 100% ऑफ द पॉपुलेशन टुडे इज सफरिंग फ्रॉम मीडियम टू सीवियर लेवल ऑफ एंसेस्ट्रल सोर्स प्रॉब्लम। इसके लिए घर में है ना बहुत लोग कहते हैं, यानी देव कृपा है पर पितृश्राप नहीं। देव कृपा से 1 करोड़ रुपए घर में आता है, पितृश्राप से 50 लाख का अगले ही दिन नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए देवता और पितर दोनों की कृपा होनी आवश्यक है। और एक चीज़ क्या करना है, श्री गुरुदेव दत्त का जप करना है। यानी हमसे कर्मकांड में जो भी कुछ गलतियाँ या कुछ कमियाँ रह जाती हैं उसका वह जप भरपाई कर देता है। तो श्री गुरुदेव, अगर तीव्र कष्ट हो तो 6 घंटे, मध्यम कष्ट हो तो 4 घंटे, और कष्ट ना हो तो 2 घंटे जप करना है। तो कष्ट ना हो तो जप क्यों करें? जैसे पोलियो का इंजेक्शन ना पोलियो के बाद नहीं लगाते, पहले ही लगाते। वैसे ही मेरे जीवन में पितरों द्वारा कष्ट ना हो इसलिए हिंदू धर्म में काकबलि, पाक्षिक श्राद्ध, मासिक श्राद्ध, प्रतिदिन भी हम यज्ञ में ना आहुति डालते थे पितरों के लिए। तो यह सब इसीलिए किया जाता था कि हमारे घर में पितरों के द्वारा कष्ट ना हो। यानी बहुत से लोग कहते हैं, हमारी एक सीडी है, हम आपको
दे देंगे। तो उसमें मैंने पितृदोष से संबंधित सारे प्रश्न ले लिए हैं। जैसे कोई कहता है कि हमने गया में पिंडदान करवा लिया, हमें श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु श्राद्ध कैसे नहीं करेंगे? एक बैच पितर चला गया ना, अगला बैच आ जाता है। सूक्ष्म जगत में आज साधना करने वाले पुत्रों की इतनी कमी है कि अगर किसी भी पुत्र ने एक को भी गति दे दी ना, तो सूक्ष्म जगत में हाहाकार मच जाता है। अरे फलाने ने, मुझे शर्मा जी है ना, बड़े वाले बेटे ने गति दी, 10 पितर फिर आ जाते उनके घर पे, तो थोड़ा कष्ट कम हुआ, फिर कष्ट होने लगा। इसीलिए कंटिन्यूअस साधना में सातत्य यह पितृदोष का एकमात्र उपाय है। देखिए, मेरा तो एक बहुत सिंपल सा सिद्धांत है कि मैं पितरों को ना स्थान देने में विश्वास रखती हूँ और ना ही उनकी वासनाओं को तृप्त करने में विश्वास रखती हूँ, क्योंकि एक बार स्थान दे दिया तो वो तो देवता नहीं है, वो आपका नुकसान ही करने वाले हैं। एक बार आपने उनको भोग दिया, वो हमेशा भोग मांगेंगे, इसलिए वो उस पद्धति को बढ़ावा दे ही नहीं। बस उन्हें कहना है तुम आगे जाओ, जो शास्त्र अनुसार बातें हैं वो करेंगे और तुम आगे जाओ। और एक चीज़ जो आज समाज में प्रचलित है ना, और जो उसका बहुत गलत परिणाम होता है, वो है हम पितरों की चित्र की पूजा करते हैं। तो पितरों की चित्र की पूजा जो है ना, वो किसी भी शास्त्र में उसका उल्लेख नहीं है। हमारे यहाँ पर पिंडदान के समय में भी कोई भी आप घाट पर जाइए तो वहाँ पर हम पहले, आजकल तो पंडित बोलते हैं फोटो ले आइएगा, पर पहले किसी भी घाट पर पितरों के चित्र रखकर पिंडदान नहीं किया जाता था। तो हिंदू धर्म में, वैदिक धर्म में कहीं पर भी पितरों के चित्र की पूजा की पद्धति नहीं है। और जिस घर में पितरों के चित्र की पूजा करते हैं उनके घर में पितृदोष 100% रहता है। पितर यदि गति मिल गई है तो क्या होता है, वो पितर लोक में रहते हैं, आप रोज उनकी पूजा करते हैं, वो रोज उनको पितर लोक से यहाँ आना पड़ता है। कालांतर में वो हमें शापित करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपको एक इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है, आपको जाना है, मैं कहूँगी नहीं भैया एक और प्रश्न सुन के जाइए ना, एक और प्रश्न सुन के जाइए ना, इसका उत्तर सुन के जाइए ना। आप अंत में मुझे गुस्सा करके बोलेंगे बस दीदी हो गया, मुझे जाने दो। अच्छा, महापुरुषों का मंदिर या उनकी पूजा करना चाहिए इस हिसाब से? नहीं, जो संत और आम व्यक्ति में एक फर्क होता है। संत के जो प्राण है ना, वो ब्रह्मांड से निकलते हैं, और जो आम आदमी के प्राण है वो पंच ज्ञानेंद्रियों से निकलते हैं। इसीलिए संतों के आप चित्र रख सकते हैं, संतों की समाधि बना सकते हैं, संतों के चित्र की पूजा कर सकते हैं। संतों के साथ समरथ को नहीं दोष गोसाई, ऐसे तुलसीदास जी ने एकदम स्पष्ट कहा है। और वो समर्थवान कौन है? जो संत है वही सामर्थ्यवान है। तो इसीलिए अपने मन से, मेरे पिताजी संत थे, ऐसा डेजिग्नेशन देकर उनकी पितरों के चित्र की पूजा न करें। कि पितरों की साधना जितनी तगड़ी, उतने ही उच्च कोटि के अनिश शक्ति बन जाते हैं वो, और उतना ही उनसे निवारण करना कठिन हो जाता है। यानी अगर एक पितर कोई भूख योनि में चला गया, आप 4 बार हनुमान चालीसा बोलेंगे ना, वो भूख कभी मिल जाएगी। पर यदि कोई पितर बहुत अच्छे स्तर का साधक हो और उसकी कोई वासना अतृप्त रह गई और वो राक्षस योनि में चला गया, या हम ब्रह्म बाबा जो कहते हैं अपने बोलचाल के भाषा में, वो ब्रह्म राक्षस की योनि में चला गया, उसे सिर्फ कोई संत ही गति दे सकते। उसे आप पंडितों को दान पुण्य, और ऐसे जिनके घर के पूर्वज बहुत पावरफुल होते हैं, उनके घर पे अपंग बच्चे जन्म लेने लगते हैं। यानी पितर अगर बहुत पावरफुल होंगे और गति नहीं मिलती है। अभी मैं कश्मीर गई थी, वहाँ पर लगभग 25% घरों में अपंग बच्चे हैं, कश्मीरी पंडितों के घर पे। और ऐसी बात है कि पुरुष है ना, लड़का अपंग नहीं है, लड़की अपंग नहीं है, लड़का अपंग है। तो जब पितर ऐसे बहुत अधिक क्रोधित हो जाते हैं, यानी आपकी क्षमता अनुसार आप धर्माचरण नहीं कर रहे हैं, तो पितर क्रोधित हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं सभी पुरुषों को कहती हूँ कि ईश्वर ने आपको पुरुष बनाया है, अपने पुरुष धर्म का पालन करें। इस समाज की 2 धुरी है, एक है ब्राह्मण, एक है पुरुष। ब्राह्मण यानी जन्म ब्राह्मण नहीं, जन्मान जायते इति शूद्र, जन्म से सभी शूद्र हैं। ब्रह्म जानयति इति ब्राह्मण, जो कर्म से ब्राह्मण है, मतलब यहाँ पर जाति व्यवस्था नहीं ले लीजिएगा। तो जो भी कर्म ब्राह्मण है वह और पुरुष, ये समाज की धुरी थी। पुरुष शब्द की उत्पत्ति है ना, पूज और रूज से हुई है, यानी आगे बढ़ना सतत, उसे पुरुष कहते हैं। तो हम व्यवहार में आगे बढ़ते रहते हैं पर अध्यात्म में वहीं अटके रहते हैं। तो इसके कारण पुरुषों को शापित करते हैं पितर, और अनेक प्रकार की समस्याएं निर्माण होती हैं। इसलिए यह जो है ना, इसके बारे में बहुत सजग होकर पुरुषों ने प्रयास करने चाहिए। धर्म और पंथ में फर्क है।
और पंथ मानव निर्मित है। यह धर्म और पंथ में फर्क है। जब पंथ बनता है तो पंथ अपनी रक्षा के लिए उसके अंदर कठोर नियम डाल देता है, क्योंकि जिसका जन्म है उसकी उत्पत्ति है, उसका लय है। जिसका जो स्वयंभू है उसे डर नहीं होता। धर्म स्वयंभू है इसलिए उसे डर नहीं होता। जब सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने किया, उस सृष्टि को चलाने के लिए जो रूल्स बनाए गए, जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाए गए, उसे धर्म कहते हैं। धर्म का एक मुख्य सिद्धांत है सर्वेषाम अविरोधेन, हम सभी को समाहित कर सकते हैं। तो धर्म क्या कहता है? प्रत्येक व्यक्ति एक अलग आइडेंटिटी है। यानी एक घर में एक माँ 4 बच्चों को जन्म देती है, तो एक बच्चा IAS ऑफिसर हो जाता है और एक बच्चा जो है वो नुक्कड़ पे जो है ना पान खाते पूरी ज़िंदगी निकाल देता है। तो माँ ने दोनों को एक जैसी शिक्षा दी, एक जैसा खान पान सब कुछ दिया, तो इसे प्रारब्ध कहते हैं। यानी हर व्यक्ति का प्रारब्ध अलग होता है, संचित अलग होता है, उसका क्रियामान कर्म अलग होता है, उसके पंच तत्व अलग होते हैं, उसके पंच महाभूत अलग होते हैं। तो इसके कारण वह व्यक्ति जो है अपने आप में अलग व्यक्तित्व होता है। वो आप जो पढ़ते हैं ना राशिफल, आज लियो के साथ ऐसा होगा तो 2 अक्टूबर में जन्म लेने वाले सब महात्मा गांधी बनते हैं, पर ऐसा नहीं है। वो अपने आप में एक वेग कंसेप्ट है राशिफल, क्योंकि एक क्षण यदि आपका बदल गया तो सारे नक्षत्र की दशाएं दिशाएं सब कुछ बदल जाती हैं और उस व्यक्ति की सारी चीज़ें बदल जाती हैं। दूसरी बात क्या है कि धर्म में, जैसे कि आज आप अगर अपोलो हॉस्पिटल जाएंगे तो उसमें आपको 200 विभाग मिल जाएंगे। ब्लड का डॉक्टर अलग, बाल का डॉक्टर अलग, आँख का डॉक्टर अलग, दांत का डॉक्टर अलग, चमड़े का डॉक्टर अलग, हड्डी का डॉक्टर अलग। तो हम ऐसा थोड़ी कहेंगे कि साइंस की बहुत अधोगति हो गई, मेडिकल साइंस की। हम कहते हैं मेडिकल साइंस की कितनी प्रगति हो गई। वैसे ही धर्म में जैसे जैसे शोध होता है, हमारे ऋषि मुनि जैसे जैसे संत बनते चले गए, तो संत बनने के बाद ऋषियों का एक ही कार्य था कि मैं कुछ ऐसा शॉर्टकट निकालूं जिससे कि उस गृहस्थ जीवन में उस व्यक्ति को आसान हो जाए साधना करना। तो मूलतः पंच तत्व हैं, ब्रह्मा विष्णु प्रजापति, ब्रह्मा विष्णु महेश प्रजापति और मीनाक्षी। परंतु मेरे पिंड में जिस तत्व की कमी है, यदि उसी तत्व की मैं साधना करूं तो मेरी प्रगति बहुत ही शीघ्र हो जाएगी। तो अगर मान लो मेरी प्रगति शक्ति तत्व की कमी होने में, भरपाई करने में है, पर यदि शक्ति में मेरा अम्बा तत्व का मैं साधना करूं तो मेरी प्रगति बहुत फास्ट हो जाएगी। तो मैं एक डॉक्टर के पास जाती हूँ तो डॉक्टर मुझे मल्टीविटामिन देता है। दूसरे में स्पेशलिस्ट के पास जाती हूँ तो स्पेशलिस्ट मुझे बोलता है आपके पास विटामिन B6 की कमी है। तो क्या होगा, मल्टीविटामिन में विटामिन B6 का डोसेज बहुत कम है, और जो मैं स्पेशलिस्ट के पास गई तो उसने विटामिन B6 का प्रॉपर डोसेज दिया तो मैं तुरंत ठीक हो गई। तो मैं क्या कहती हूँ, वो फलाना डॉक्टर है ना, वो स्पेशलिस्ट है, उसी के पास जाना। तो हिंदू धर्म का जो 33 कोटि देवी देवता है, इट्स द सुपर स्पेशलाइजेशन ऑफ स्पिरिचुअल साइंस ऑफ हिंदुइज्म। अगर आपको कोई यह बता दे कि आपके लिए योग्य नामजप कौन सा है, आप रॉकेट की स्पीड से प्रगति करेंगे। हो सकता है 7 दिन में आपको ईश्वर प्राप्ति हो जाए। और ऐसे व्यक्ति जो आपको यह बता सके कि आपके पिंड में किस तत्व की कमी है, उसे हम सद्गुरु कहते हैं। परंतु सूक्ष्म से हमें वह सद्गुरु नहीं मिलते, इसीलिए ईश्वर ने पहले से ही कुल देवता का विधान बना के रखा है। इधर उधर भटको मत, अपने कुल देवता की आराधना करते करते जाओ, कुल देवता अपने आप तुम्हें सद्गुरु तक पहुंचाएंगे। अब दूसरा सवाल है, इतने सारे ग्रंथ क्यों? तो एक ग्रंथ जो है मूल हमारा वेद ही है, पर वेद इतना क्लिष्ट है, या हमारे जो ऋषि हुए ना वो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हुए। जैसे कि मेडिकल साइंस में पहले एक ही था, बस फिजिशियन, जनरल फिजिशियन, वही हाथ भी काट करके ऑपरेशन कर देता था, वही जो है ना सुई भी लगा देता था, वही ड्रेसिंग भी कर देता था। अब ड्रेसिंग के लिए नर्स है और न्यूरोसर्जन के लिए न्यूरोसर्जरी के लिए न्यूरोसर्जन है। तो वैसे ही है, हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उसमें अनेक मार्ग हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, शक्तिपात योग, राज योग, हठ योग, भाव योग। यानी आपके टेम्परामेंट के अनुसार आप जिस मार्ग से जाएंगे, यदि मान लो कोई व्यक्ति तीक्ष्ण बुद्धि का है, वह ज्ञान योग की साधना करेगा, उसे आम ब्रह्मस्मि कम ब्रह्मसि तुरंत उसकी प्रचिति हो जाएगी।
पर कोई व्यक्ति का बुद्धि बिल्कुल तामसिक है, तो बोलेगा क्या भ्रम कर रहे हो, मैं तो जानता हूँ कृष्ण कृष्ण जपो सब कृष्णमय हो जाएगा, तो उसके लिए भक्ति योग सही है। तो जिसकी जो प्रवृत्ति है ना उसके अनुसार जो है वह योग मार्ग उसके लिए है, मार्ग है। यह भी हिंदू धर्म का सुपर स्पेशलाइजेशन है। तो जो पंथों में क्या हुआ ना, पंथों की भी आपको मजे की बात बताती हूँ।